दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रिंकू सिंह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को सुपर ओवर खेलना पड़ा तब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, अंतिम गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। स्ट्राइक पर थे हिटमैन रोहित शर्मा, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे शाहिन अफरीदी। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुआ घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर कैसे? अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ। कैसे रोहित शर्मा ने 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख। आखिर कैसे रोहित ने बचाई भारत की लाज? इस रोमांचक सुपर ओवर की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और रिंकू में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ हार का मुंह देखने वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ उतरी तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर पाकिस्तान के पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और जो भी हुआ उसने इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पाकिस्तान ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें बाबर और फखर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। पाक कप्तान बाबर ने 79 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 56 रन बनाकर फखर ने भी महफिल लूटी। आखिर में इफ्तिखार अहमद ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा लगा था कि पाकिस्तान 150 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि केवल 15 रनों पर टीम इंडिया ने उनके 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन फिर बाबर और फखर जमान ने अपनी टीम को संभाल लिया और इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। वहीं एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला, वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया के 20 ओवरों में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी के धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और यशस्वी 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहिन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज जो पाकिस्तान को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया, पर दोस्तों पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। मोहम्मद आमिर और हैरिस रऊफ ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है? कोहली ने आमिर के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ये बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। दोनों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों के बाद 109 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शादाब की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। 19 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने दोबारा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले के अंत तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे।
पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुनफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। अफरीदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हार्दिक बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। लेकिन दौड़कर इन दोनों ने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिया और इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान का दूसरा मैच लगातार ड्रॉ हो गया था। ऐसे में एक बार फिर थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर से मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला किया। एक बार फिर दोनों टीम सज गई सुपर ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए, जहां दोबारा से पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उनकी तरफ से बल्ले से तहलका मचाने के लिए इफ्तिखार अहमद के साथ शादाब की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी का जलवा दिखाने आए थे मोहम्मद सिराज, लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आईं, जब पहली 3 गेंद पर ही इफ्तिखार अहमद ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर सिराज की हालत खराब कर दी। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर शादाब ने एक छक्का और एक चौका जड़कर अपनी टीम को 28 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने उनके 29 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार गई है। अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए खुद हिटमैन शर्मा के साथ रिंकू सिंह की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए शाहिद अफरीदी की पहली गेंद पर रिंकू ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्के से किया, तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़ा और पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर वो केवल सिंगल ले पाते। पहली गेंद पर केवल 11 रन बने थे। अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ था रोहित शर्मा का, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो ऐसे कारनामे करने में पीएचडी हासिल की हुई है। अब यहाँ से दुनिया में केवल रोहित इकलौते खिलाड़ी थे जो भारत को जीत दिलाने के काबिल थे। और आखिर ऐसा क्यों हुआ था, ये उन्होंने बहुत जल्द दिखाया, जब चौथी गेंद पर शाहीन के बाउंसर को उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो 5वीं गेंद पर जब बाबर के कहने पर शाहीन अफरीदी ने स्लोअर बॉल डाली, इस बार रोहित 2 कदम आगे निकले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर पाकिस्तान के खेमे में हाहाकार मचा दिया। निराश भारतीय फैंस में खुशी की लहर वापस आ चुकी थी, क्योंकि रोहित ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैच को पलट दिया था। अंतिम गेंदबाज केवल छक्का भारत को जीत के लिए चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अफरीदी ने एक जोरदार यॉर्कर मार दी। सबको लगा कि भारत हार गई, लेकिन तभी रोहित का बल्ला गरजता है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट या कहें मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया और ऐसा उड़ाया कि वो तो स्टेडियम के पार छक्के के लिए जा गिरी। और इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन कर रोहित ने अपने देश हिंदुस्तान को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। और रोहित सबके दिलों में छाप छोड़ गए। जहां पाकिस्तान तो खून के आंसू रोने लगा, उन्हें तो भरोसा नहीं था कि क्या हुआ। जहां 9 जून को होने वाले ऑफिशियल मैच से पहले इस प्रैक्टिस मैच में एक बार फिर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगा पाएंगे या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।